कि हाँ ये सच है कि तुझ संग ज्यादा रहे तो कोहली ऊब जाता है, कि हाँ ये सच है तुझ संग ज्यादा रहे तो कोहली ऊब जाता है, जिस कदर चाय में ज्यादा देर रहने से बिस्किट गप से डूब जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो बज़ में आगाज करने से पहले एक आपको थोड़ी सी अपनी आरजू बताता हूँ कि किसी रोज एक मोहतरमा थी, 3-4 मुलाकात मतलब कैजुअल फ्रेंड्स वाली थी। तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अपना नाम तो बता। तो मैंने कहा कोहली। कह रहे तो सर ने मैं नाम बताना। मैंने कहा अपने आप को सिर्फ इससे ही वाकिफ रखो। तो बड़ी जद्दोजहद मारी उन्होंने पर नहीं उगलवा पाई, तो कहीं ना कहीं उनको दिली ठेस पहुंची। तो कह रही तेरा नाम ना मैं यूं पता लगा लूंगी। तो उस पर एक शेर नजर है, गौर फरमाइएगा कि इन आंखों में सिर्फ सुरमा किसी चश्मे का पहरा नहीं है, इन आंखों में सिर्फ सुरमा किसी चश्मे का पहरा नहीं है, मुझे दिखाओ ना वो शख्सियत जिसने झांका इनमें और 2 पल को ठहरा नहीं है। कि इन आंखों में सिर्फ सुरमा किसी चश्मे का पहरा नहीं है, मुझे दिखाओ ना वो शख्सियत जिसने झांका इनमें और 2 पल को ठहरा नहीं है। कि कोहली नाम से तुम भले ही पहचान जाओ महफिलों में, कि कोहली नाम से तो तुम भले ही पहचान जाओ महफिलों में, पर असली नाम की मालूमात कर जाओ मोहतरमा तुम्हारा पकड़े दायरा इतना गहरा नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो सिलसिला है वो कुछ इस कदर है, थोड़ी सी भूमिका बनाता हूँ कि मान लो जैसे कि आप कभी एज अ कपल किसी कैफे कॉफी डे में या किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, तो दिन जब आप जिस डे पे बैठे हो दिन में एक आध बार हो ही जाता है, जिसे आप लोग इंग्लिश में लव एट अ फर्स्ट साइट और हिंदी में पहली नजर का प्यार कहते हैं, बट कोहली उसे दिल लगी कहता है। दिल लगी क्यों? क्योंकि पहली बात एक तो कोहली अंदाज है लिखने का, क्योंकि अंदाज इसलिए कह रहा हूँ इसी नाम से मेरे यूट्यूब चैनल है, कोहली अंदाज है सर, ये प्रमोशन है ठीक है। तो कोहली अंदाज है ये मेरे यूट्यूब चैनल है, वहां पे जाके सुनिएगा, और भी अंडररेटेड सिलसिले पड़े हैं। तो दिल लगी मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस शख्स को देखने के बाद कहीं ना कहीं आपके दिल में मलाल आता है, दिल करता है उसको एक पल बात करने का, कि एक पल तो मैं इससे चलो बात करूं, कुछ तो बात करूं, हाय हेलो समथिंग, तो दिल लगी होती है। बट जिसके लिए वो होती है वो तो दिल लगी होती है, बट उसके पार्टनर के लिए वो दिल की लगी होती है, उसके दिल की लग जाती है। ठीक है, तो पहले मतलब पे गौर फरमाइएगा। तो उससे पहले मैं बता दूं कि मैं लड़का हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी लड़की के लिए लिखा है। अगर किसी लड़की के साथ भी ऐसा होता है तो वो भी मेरे को अपनी जगह पे रख के ऐसा लड़के के लिए सोच सकती है, लिख सकती है, इफ शी इज राइटर। तो पहले मतलब पे गौर फरमाइएगा कि कहा करते थे आंखें उनकी 2 धारी तलवार है, कहा करते थे आंखें उनकी 2 धारी तलवार है, ना मालूम कत्ल मेरा करने को बेकरार है, तभी खुलेगी राह मंजिल आंखों में मंजिल खुमार है, कि खुशी छीनी हंसी लबों से तू खुल के ना हंस पाएगा। तो ऐसे जो शख्स होते हैं, मैं तो अपने मतलब दिल से चाहता हूँ कि मुझसे तो बिछड़ के गया है ना, उससे भी बहुत जल्दी बिछड़ेगा, बाकियों का पता नहीं। कि खुशी छीनी हंसी लबों से तू खुल के ना हंस पाएगा, रूह तड़पा दी पाक सी तूने, तेरा हिजरे मुकाम पर जल्दी ही आएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। कि रूह तड़पा दी पाक सी तूने, हिजरे मुकाम जल्द ही आएगा। तो किसी रोज एक छोटी सी गेट टुगेदर में बैठे थे, मुझे नहीं पता था या उन्हें नहीं पता था कि मुझे पता है जो शख्स मेरे साथ बैठा है मेरी मोहतरमा का नैन मटक्का उनके साथ चल रहा है। तो उन्हें नहीं पता था, बातों ही बातों में उनके मुंह से निकल गया कि यार तुम दोनों मुझे सेम लगते हो, कोई डिफरेंस नहीं लगता तुम्हारे बीच में मुझे। तो उस पर एक मतलब है, गौर फरमाइए कि फर्क यकीनन होगा हम जैसी समझियो ना उन बाहों को, फर्क यकीनन होगा हम जैसी समझियो ना उन बाहों को, ढलती शाम बयां करेगी करे तेरे गुनाहों को। कि फर्क यकीनन होगा हम जैसी समझियो ना उन बाहों को, ढलती शाम बयां करेगी करे तेरे गुनाहों को, मिलो किसी रोज जो तुम हमसे मिला ना पाओ निगाहों को। तो जो ऐसी शख्सियत होती है उनका चेहरा जो मतलब साथ होता है एक ही टाइप का पर्सन दे सकता है। वो अगली लाइन में है, सुनिएगा कि मिलो किसी रोज जो तुम हमसे मिला ना पाओ निगाहों को, समझ लेना साथ तेरा चेहरा 2 मुंह ही दे पाएगा। कि मिलो किसी रोज जो तुम हमसे मिला ना पाओ निगाहों को, समझ लेना साथ तेरा चेहरा 2 मुंह ही दे पाएगा, रूह तड़पा दी पाक सी तूने, हिजरे मुकाम जल्द ही आएगा। कि रूह तड़पा दी पाक सी तूने, हिजरे मुकाम जल्द ही आएगा। तो मेरी नज़र में जो मैं उनकी एक ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया था आज तक भी, शायद वो उसी ख्वाहिश के लिए उसके पास गई थी। तो गौर फरमाइए, ख्वाहिश पता चलेगी कि हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी करके दर पे मेरे आया है, हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी करके दर पे मेरे आया है, रिश्ता रात तक सीमित रहने वाला किस किस संग निभाया है। कि हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी करके, बहुत बहुत शुक्रिया, कि हम बिस्तरी की ख्वाहिश पूरी करके दर पे मेरे आया है, रिश्ता रात तक सीमित रहने वाला किस किस संग निभाया है, टिट फॉर टैट तो भूल गया मेरे खतों का मखौल बनाया है। कि टिट फॉर टैट तो भूल गया मेरे खतों का मखौल बनाया है, बेचैनी के 1000 तुम्हारे सुकू के 2 ढूंढते थक जाएगा, पल बेचैनी के 1000 तुम्हारे सुकू के 2 ढूंढते थक जाएगा,
पाक सी रूह तड़पा दी तूने, हिजरे मुकाम जल्द ही आएगा। कि पाक सी रूह तड़पा दी तूने, हिजरे मुकाम जल्द ही आएगा। तो जो कपल होते हैं उनमें एक पर्सन ऐसा होता है, मेल या फीमेल, जो रूहानी मोहब्बत कर बैठता है। तो वो अब हमेशा अपने महबूब का चाहता है कभी बुरा ना हो, उसको समझाते हैं कि मत कर, भले ही मेरे साथ मत रह, बट किसी एक का दामन थाम और उसके साथ चल पड़। पर कलमकारों के लिए समझाना थोड़ा अदब की बात होती है। तो अदब में समझाया था कि दूसरों के दुखों से मिली खुशी होती लंबी मेहमान नहीं है। दूसरों के दुखों से मिली खुशी होती लंबी मेहमान नहीं है, चेतावनी समझ समझ जाना ये गुजारिश पैगाम नहीं है। कि दूसरों के दुखों से मिली खुशी होती लंबी मेहमान नहीं है, चेतावनी समझ समझ जाना ये गुजारिश पैगाम नहीं है। कि दर लगे ना बेदर होने में मोहताज दर दर को हो जाएगा, दर लगे ना बेदर होने में मोहताज दर दर को हो जाएगा। पाक सी रूह तड़पा दी तूने, हिजरे मुकाम जल्द ही आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। कि आखिरी मक्ता फरमा के अपनी जगह लेना चाहूंगा कि अगर मान लो वो शख्स आपकी लाइफ में किसी भी ठोकर खाने के बाद वापस आता है, तो उनका जो ईगो होता है उसके चलते वो एक लाइन जरूर बोलेगा कि गलती कहीं तेरी भी थी, गलती कहीं मेरी भी थी। समझौता करते हैं, फिर से रैन बसेरा करते हैं। पर आपको पता है कि आपकी गलती नहीं थी, तो आपके अंदर थोड़ी सी एक चिंगारी भड़कती है कि नहीं यार, एक तो मैंने गलती नहीं करी, ऊपर से मुझे ही समझा रही है। तो उस समय अपना इल्मो अदब ना भूल के, क्योंकि रिस्पेक्ट इज अ बेस्ट एवर गिफ्ट अ मैन कैन शो टू अ वुमेन एंड अ वुमेन कैन शो टू अ मैन, बट एक हद तक रिस्पेक्ट दो, एक हद तक। तो उस पे है कि हिदायतों का पहाड़ मेरे पास पता कितने की है आरजू, हिदायतों का पहाड़ मेरे पास पता कितने की है आरजू, बस गलत लहजे में मुंह ना लगी हो वरना दिखावे की इज्जत उतार दूं। जो मैंने अपने ऊपर चढ़ा रखी है, जो तुझे दे रहे हैं, कि हिदायतों का पहाड़ मेरे पास पता कितने की है आरजू, बस गलत लहजे में मुंह ना लगी हो वरना दिखावे की इज्जत उतार दूं। तो इस पर कहती है कि बच्चलन हो चुका है कोहली, कि बच्चलन हो चुका है कोहली, ये जिंदगी में मुंह की ही खाएगा। कि बच्चलन हो चुका है कोहली, ये जिंदगी में मुंह की ही खाएगा। मेरा तो हिजरे मुकाम आया है, कोहली का देखना हशरे मुकाम आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।